हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में हम एक और कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि है एनकोडर। एनकोडर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें आप 2n इनपुट्स अप्लाई कर सकते हो और इसमें से एनकोडर आपको जो भी आपका मैसेज सिग्नल डेटा सिग्नल है इसमें से n आउटपुट सिग्नल क्रिएट करके देता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है कि जिसमें हम 2n इनपुट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो 2n जेम n का एनकोडर है, उसमें से आपको n आउटपुट सिग्नल कन्वर्ट करके देगा। और एनकोडर का यूज वही होता है जहां पे आपके पास नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल ज्यादा है और जो आपका माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर है उसमें आपके पास नंबर ऑफ पिंस कम है। तो हम क्या करेंगे, 2n इनपुट अप्लाई करेंगे तो एनकोडर उसको n आउटपुट में कन्वर्ट करके देता है। तो आपको आउटपुट में सिर्फ n डेटा लाइंस ही मिलेंगी जिसे आप इजीली माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास यहाँ पे 4 इनपुट लाइंस है और आपको माइक्रो कंट्रोलर में अप्लाई करने के लिए सिर्फ 2 ही आउटपुट लाइन चाहिए तो आप एनकोडर की मदद से यहाँ पे 4 में से 2 आउटपुट लाइन कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप 2 इनपुट अप्लाई करोगे यानी कि 4 इनपुट अप्लाई करोगे तो एनकोडर उसमें से आपको सिर्फ 2 ही आउटपुट लाइन कन्वर्ट करके देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे 16 इनपुट लाइन अप्लाई करते हो, ओके, तो आपको एनकोडर उसमें से सिर्फ 4 आउटपुट लाइन में डेटा कन्वर्ट करके देगा। डेटा सिमिलर रहेगा लेकिन उसी डेटा को वो कन्वर्ट करके एनकोड करके आपको 4 लाइन में दे सकता है। ओके, तो जब भी आपको माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर से कुछ ऐसा इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइस इंटरफेस करने हैं जिसमें आपके पास नंबर ऑफ पिंस ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, एनकोडर का इस्तेमाल कर सकते हो। एनकोडर का यूज क्या होगा, एनकोडर जो भी यहाँ पे मैसेज सिग्नल है उस मैसेज सिग्नल को एनकोड करके एनक्रिप्ट करके आपको डेटा यहाँ पे कम आउटपुट लाइन में प्रोवाइड करता है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 16 स्विच का एक कीपैड है। ओके, 16 स्विच से बना एक कीपैड है। ओके, और हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर में सिर्फ 4 ही पिन है जहां पे हम कीबोर्ड अटैच कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 16 स्विच वाला जो कीपैड है उसे एक एनकोडर में अप्लाई करेंगे तो एनकोडर में 16 यानी 2 4 इज इक्वल टू 16। तो अगर आप 2 4 इनपुट यहाँ पे अप्लाई करते हो तो आउटपुट में आपको सिर्फ 4 ही आउटपुट लाइन मिलेंगी और डेटा वही का वही रहेगा। तो एनकोडर का इस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, आपको शायद पता चल गया होगा कि एनकोडर हम इस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो एनकोडर में हमारे पास यहाँ पे 2n इनपुट से n आउटपुट से यहाँ पे कोई सिलेक्टर लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है जो हमने डीमल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सर में देखा था। ओके, लेकिन यहाँ पे एक और पिन होती है जिसे बोलते हैं एनेबल पिन, जो कि इस एनकोडर को ऑन करने के लिए यूज होती है। ओके, और एनकोडर का फंक्शन आपको चाहिए तो इस एनकोडर की एनेबल पिन की वैल्यू आपको 1 रखनी पड़ेगी, एक्टिव हाई रखनी पड़ेगी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इसका यूज होता है वो यूज होता है कोड कन्वर्शन के लिए। किस तरह के कोड कन्वर्जन, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑक्टल नंबर है। ऑक्टल नंबर का मीनिंग क्या होगा, 0 to 7। ओके, आपके पास ऑक्टल नंबर है और आपको ऑक्टल में से बाइनरी में कन्वर्जन चाहिए। बाइनरी का मीनिंग होगा 0 and 1। ओके, तो आपको ऑक्टल 0 to 7 यानी कि टोटल 8 इनपुट है और आपको आउटपुट में सिर्फ 0 1 बाइनरी ही चाहिए तो आप इस तरह के एनकोडर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह के कोड कन्वर्जन में भी एनकोडर यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे जो एनकोडर बनेगा इसमें 8 इनपुट सिग्नल 0 to 7 यानी कि 8 इनपुट सिग्नल और 2 3 यानी कि 8 2 3 यानी कि 8। तो आपको आउटपुट में कितने बीट मिलेंगे, कितनी आउटपुट लाइन मिलेगी, 3 आउटपुट लाइन मिलेगी। तो इस तरह के एनकोडर को हम बोलेंगे 8 3 एनकोडर। ओके, और एक होता है जिसे हम बोलते हैं डेसिमल टू बीसीडी, डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर।
ओके, तो इसमें क्या होगा 0 to 9 हमारे पास 10 डेसिमल वैल्यू है और बीसीडी में 8 4 2 1 यानी कि 4 आउटपुट लाइन है। तो अगर आपको 10 डेटा से 4 डेटा लाइन में कन्वर्शन चाहिए तो इस तरह का जो एनकोडर होता है इसे हम बोलते हैं डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर। तो इस तरह के अगर आपको एनकोडर इस तरह के कोड कन्वर्शन चाहिए तो इसके लिए आप एनकोडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम दोनों एग्जांपल वन बाय वन देखेंगे कि किस तरह से हम ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्शन या डेसिमल से बीसीडी में कन्वर्शन कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हम ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्शन कर सकते हैं। तो ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर, अभी आपको पता चल गया होगा कि ऑक्टल में हमारे पास 8 इनपुट सिग्नल्स होते हैं। कौन कौन से? D0 टू D7। ओके, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 0 टू 7 यानी कि टोटल 8 इनपुट लाइन्स है। जो कॉम्बिनेशनल सर्किट के डिजाइन का जो प्रोसेस था, प्रोसेस वही रहेगा, जिसमें पहला स्टेप था नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट कैलकुलेट करो। ओके, ये हो गए इनपुट और आउटपुट में हमें 8 इनपुट की वजह से 3 आउटपुट सिग्नल मिलेंगे। ओके, तो ये होगा हमारा 8 जेम 3 का एनकोडर। ओके, 2⁻³ यानी कि 8। तो अगर आपके पास 8 इनपुट सिग्नल है तो 3 आउटपुट सिग्नल मिलेंगे। ओके, यहां पे मैं लिख लेता हूं D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7। ये हमारे 8 इनपुट सिग्नल है जो कि ऑक्टल नंबर इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, तो ये ऑक्टल इनपुट है और यहां पे हमें मिलेंगे आउटपुट सिग्नल बाइनरी में। यहां पे मैं लिख रहा हूं Y0, Y1 एंड Y2 जो कि बाइनरी इंडिकेट करेगा। ओके, बाइनरी डेटा आउटपुट में मिलेगा। ओके, और हमें इस पूरे सर्किट को वर्क करवाने के लिए यहां पे एक एनेबल पिन है जिसकी वैल्यू आपको 1 रखनी है, तभी आपको ऑक्टल में से बाइनरी कन्वर्शन मिलेगा। ओके, तो ये हो गया 8 जेम 1 का एनकोडर। पहला स्टेप हमने क्या किया? नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट चेक किए, फिर सभी इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल को सिंबल से रिप्रेजेंट किया। तो थर्ड स्टेप क्या आएगा? थर्ड स्टेप आएगा हमारा ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल डिजाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? जो भी हमारे पास इनपुट सिग्नल है, इस इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल का एक ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ओके, तो आउटपुट सिग्नल हमारे पास है Y0, Y1 एंड Y2। ओके, तो जो हमारा ट्रूथ टेबल बनेगा वो ट्रूथ टेबल हम इस तरह से भी बना सकते हैं। एक मेथड आपकी बुक में दी गई है, दूसरी मेथड मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूं। अगर आपको D0 का कन्वर्शन चाहिए तो D0 एक की वैल्यू 1 रहेगी यानी कि एक्टिव हाई रहेगी और सभी इनपुट सिग्नल है रिमेनिंग उसकी वैल्यू 0 रहेगी। ओके, एक ही आपको D0 की वैल्यू 1 करनी है, एक्टिव हाई करनी है, तभी आपको यहाँ पे बाइनरी D0 का मिलेगा। यानी कि 0 का अगर आपको बाइनरी चाहिए, 0 एक ऑक्टल नंबर है और उसका आपको अगर बाइनरी चाहिए तो इसी एक बिट की वैल्यू आपको 1 करनी है और रिमेनिंग जो बिट है उसकी वैल्यू 0 रखनी है। ओके, तो आपको आउटपुट मिलेगा D0 यानी कि 0 का ऑक्टल नंबर का बाइनरी क्या होगा? 000। ओके, फॉर एग्जांपल आपको D1 का बाइनरी नंबर चाहिए। ओके, और 1 का बाइनरी नंबर चाहिए। 1 यानी कि एक ऑक्टल नंबर है, तो D1 को आपको एक्टिव हाई करना है और बाकी सभी जो हमारे पास इनपुट सिग्नल है उसकी वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। तो 1 यानी कि ऑक्टल नंबर, तो उसका बाइनरी क्या होगा? 001। ओके, जो भी कॉम्बिनेशन लॉजिक यहाँ पे है हम वही कॉम्बिनेशन लॉजिक यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है D2 यानी कि 2 का जो आपको ऑक्टल नंबर का बाइनरी चाहिए तो उसे एक्टिव हाई करो और बाकी जो भी इनपुट सिग्नल है उसे 000 कर दो। तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा 010। इसी तरह से आप सभी को यूज कर सकते हो। अगर D3 चाहिए तो 011 मिलेगा, D4 चाहिए तो उसे 1 करो, रिमेनिंग को 0 करो, तो यहाँ पे 100 मिलेगा। D5 फॉर एग्जाम्पल चाहिए तो उसे 1 करो, रिमेनिंग जो भी है उसे 0 कर दो। D6 तो D6 को 1 को 1 करो, रिमेनिंग को 0 कर दो, तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा 110। और अगर D7 चाहिए आपको आउटपुट में तो यहाँ पे 1 करो, रिमेनिंग को 0 कर दो, तो आउटपुट में आपको 111 मिलेंगे। ओके,
तो इस तरह से एक आप ट्रूथ टेबल बना सकते हो। और एक मेथड है ट्रूथ टेबल बनाने की, तो उसमें आपको क्या करना है, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, ये हमारे इनपुट सिग्नल हो गए, और यहाँ पे आएंगे आउटपुट सिग्नल Y0, Y1 एंड Y2। आपको इस तरह से भी ट्रूथ टेबल बना सकते हो, आप इस तरह से भी एक ट्रूथ टेबल डिजाइन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको अगर D0 यानी कि जो हमारा फर्स्ट 0 नंबर का पिन था, अगर उसकी वैल्यू आपको बाइनरी में चाहिए तो यहाँ पे 1 करो, रिमेनिंग जो भी बिट्स है उसकी वैल्यू 0 कर दो, तो रिमेनिंग जो भी इनपुट सिग्नल है उसकी वैल्यू 0 मिलेगी। ओके, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर आपको D0 की वैल्यू 1 चाहिए, अगर आपको D0 जो बीट है उसका ऑक्टल टू बाइनरी चाहिए तो यहाँ पे 1 करो, रिमेनिंग जो भी बिट्स है उसकी वैल्यू 0 कर दो, तो यहाँ पे आपको आउटपुट में ऑक्टल में से बाइनरी D0 का मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 0 0 0 0 के लिए आपको आउटपुट क्या मिलेगा, D0 के लिए 0 0 0। ओके, D1 का आपको चाहिए यानी कि 1 जो ऑक्टल नंबर है इसका बाइनरी चाहिए, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आएगा, और रिमेनिंग जो भी हमारा इनपुट से उसे 0 कर दो, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 0 0 1 मिलेगा। D2 का ऑक्टल चाहिए तो यहाँ पे 1 करो, और सभी रिमेनिंग जो आपके इनपुट सिग्नल है उसे 0 कर दो, तो आपको आउटपुट मिलेगा 0 1 0। ओके, नेक्स्ट अगर आपको चाहिए D3 के लिए, तो D3 की वैल्यू 1 करो और रिमेनिंग को 0 0 0 कर दो, तो आपको आउटपुट मिलेंगे 0 1 1। इस तरह से आप पूरा ट्रूथ टेबल डिजाइन करोगे तो आपको कुछ इस तरह से एक डायगोनल 1 1 1 की लाइन मिलेगी, और यहाँ पे सभी जगह पे फिर 0 0 0 मिलेंगे। ओके, तो इस तरह से आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है। ओके, आप यहाँ पे भी इस तरह से 0 0 कंप्लीट करके एक ट्रूथ टेबल डिजाइन कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ओके, तो इस तरह से आपका ट्रूथ टेबल डिजाइन होगा। मैं यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। ओके, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो ट्रूथ टेबल हमारा डिजाइन हो गया है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें चाहिए इसके बुलियन एक्सप्रेशन। तो बुलियन एक्सप्रेशन हमें किस तरह से मिलेंगे, तो कि बुलियन एक्सप्रेशन हमें मिलेंगे आउटपुट सिग्नल के लिए। आउटपुट सिग्नल Y0 के लिए एक मिलेगा, एक Y1 के लिए मिलेगा, एक Y2 के लिए मिलेगा। ओके, तो Y1 का सिग्नल क्या रहेगा, Y1 का बुलियन एक्सप्रेशन रहेगा जहां पे भी 1 है उस बिट की वैल्यू यहां से ऐड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास Y1 में 1 है तो D4 आएगा, पहले D4 प्लस यहाँ पे D5 भी है जहां पे 1 है तो D5 भी यूज करना है, प्लस यहाँ पे और एक 1 है D6 एंड D7। तो जितने भी आपके पास 1 है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है। ओके, यहाँ पे Y1 में आपके पास D2 D3 D6 एंड D7 में 1 है, तो हम यहाँ पे D2 D3 प्लस D6 प्लस D7, ये हो गया Y1 का सिग्नल। यहाँ पे ऑल्टरनेटिव है 1 3 5 एंड D7, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे D1 प्लस D3 प्लस D5 प्लस D7, तो ये हो गया Y3 के लिए आउटपुट सिग्नल। ओके, अभी हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन है इससे एक डायग्राम ड्रॉ करना है जो कि हमारा लॉजिक डायग्राम होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी इनपुट सिग्नल है इसे आप डायरेक्टली लाइन में इंडिकेट कर सकते हो, या फिर आपके पास जो सिग्नल है इसे आप इस तरह से लाइन में इंडिकेट कर सकते हो, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 एंड D7, और जो भी आपको चाहिए वो 1 बाय 1 लेते जाओ। और यहाँ पे हमारे पास प्लस साइन है यानी कि और गेट यहाँ पे यूज होगा, और सभी को और गेट में अप्लाई करोगे तो आपको Y0 Y1 एंड Y2 आउटपुट सिग्नल मिलेंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और गेट इंडिकेट कर देता हूँ जिसके इनपुट हमें अप्लाई करने हैं। ओके, तो आपको आउटपुट यहाँ पे मिलेगा Y0। तो Y0 का आउटपुट चाहिए अगर आपको, तो यहाँ पे D4 D5 D6 एंड D7 को जोड़ना है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे D4 को यहां से कनेक्ट कर लेता हूं, तो ये हो गया हमारा D4।
ओके, ये हो गया D4। फिर चाहिए D5, तो D5 को भी मैं यहां से राउट करवाता हूं और इसे कनेक्ट कर देता हूं इस OR गेट में। तो यहाँ पे हमें D5 भी मिल गया है और हमें चाहिए एक D6, तो मैं यहाँ से D6 को भी यूज कर लेता हूँ और इसे कनेक्ट कर लेते हैं OR गेट में। तो ये हो गया D6 और एक चाहिए D7, तो D7 को भी हम राउट करवाएंगे। तो ये हो गया D7, जिसको मैं इस OR गेट से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये OR गेट क्या करेगा, जो भी इनपुट सिग्नल हमने अप्लाई किए हैं उसका सभी का एडिशन करके देगा। तो यहाँ पे आपको आउटपुट में मिलेगा D4, पहला है D4 प्लस दूसरा है D5, नेक्स्ट है D6 प्लस D7। तो ये जो Y0 है इसमें आपको आउटपुट सिग्नल मिलेगा इन सब का एडिशन। ओके, नेक्स्ट है Y1 को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो मैं एक और गेट यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं जो कि आपको एडिशन करके देगा। ओके, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा Y1। ओके, और Y1 में अगर आपको चाहिए तो आपको D2, D3, D6 एंड D7 इनपुट सिग्नल अप्लाई करने हैं। तो मैं यहां से ले लेता हूं D2 को। ओके, और D2 को मैं इससे कनेक्ट कर लेता हूं। तो ये हो गया हमारा D2 सिग्नल। ओके, और चाहिए एक D3, तो D3 को भी मैं यहां से यूज कर लेता हूं। तो ये हो गया हमारा D3 सिग्नल। ओके, और चाहिए हमें D6 एंड D7, तो D6 यहाँ पे ऑलरेडी है तो यहां से मैं ही डायरेक्ट कनेक्ट कर लेता हूं। तो ये हो गया हमारा D6 और D7 यहाँ पे है तो D7 को मैं भी यहां से कनेक्ट कर लेता हूं। तो ये हो गया D7। तो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा, D2 प्लस D3 प्लस D6 प्लस D7। ओके, ये हो गया हमारा आउटपुट सिग्नल। ओके, और एक चाहिए हमें, वो है Y2। तो Y2 के लिए मैं एक और यहाँ पे एक और गेट ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि हमें आउटपुट में Y2 देगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ Y2 के लिए हमें चाहिए D1, D3, D5 एंड D7। तो मैं यहाँ से D1 को ले लेता हूँ और गेट में अप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो गया D1। नेक्स्ट है D3, तो D3 हमारा यहाँ पे है, मैं यहीं से इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा D3 और चाहिए D5, तो D5 भी हमारा यहाँ पे है तो मैं यहाँ से D5 भी यूज कर लेता हूँ D5 को। ये हो गया D5। यहाँ पे D7 चाहिए तो D7 हमारा यही है तो यहीं से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हो गया D7। तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, D1 प्लस D3 प्लस D5 प्लस D7। तो इस तरह से आप एक पूरा लॉजिकल डायग्राम इंडिकेट कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास D0 के लिए एक भी कनेक्शन नहीं है। क्यों ऐसा है, क्योंकि हमारे पास जो सिग्नल था, जो हमारे पास ट्रूथ टेबल था, इस ट्रूथ टेबल में D0 के लिए आउटपुट में एक भी 1 नहीं है, इसलिए D0 कनेक्ट नहीं होगा किसी से भी। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल लॉजिकल डायग्राम फॉर ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्शन। इसी तरीके से आप डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर डिजाइन कर सकते हो। डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर है वो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से हमने यहाँ पे इंडिकेट किया था कि ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्शन चाहिए तो आपको क्या करना है, ऑक्टल नंबर लिखने हैं, उसकी वैल्यू 1111 रखनी है और रिमेनिंग जो भी इनपुट सिग्नल है इसकी वैल्यू 0 कर देनी है। जो भी आपको ऑक्टल में से बाइनरी चाहिए उसका ही बाइनरी आपको लिखना है। तो डेसिमल टू बीसीडी में क्या रहेगा, यहाँ पे आपके पास डेसिमल नंबर होगा, जो भी डेसिमल से बीसीडी आपको चाहिए तो बीसीडी में आपके पास 8, 4, 2, 1 के 4 आउटपुट सिग्नल रहेंगे जिसे हम इंडिकेट करेंगे एबीसीडी से। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास D0 इनपुट सिग्नल है, यानी कि 0 का हमें बीसीडी चाहिए। तो बीसीडी 0 का बनाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 0 0 रख देंगे। ओके, फॉर एग्जांपल हमें D7 का और D9 का हमें चाहिए तो D9 का हमें बीसीडी चाहिए तो 9 नंबर का बीसीडी क्या रहेगा, 8 + 1 यानी कि 1 0 0 1, ये हो गया। ओके, फॉर एग्जांपल हमें D7 का चाहिए तो 7 का बीसीडी क्या रहेगा, तो कि 1 1 1 4 + 2 + 1, तो यहाँ पे 0 1 1 1, ये हो गया 7 का। तो इसी तरीके से आप जो हमने यहाँ पे ऑक्टल टू बाइनरी बनाया है, इसी तरीके से आप
डेसिमल टू बीसीडी कन्वर्जन बना सकते हो। ओके, और इसके लिए एक ऐसा लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, जो कि बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है, तो मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो डिजाइन कर दूंगा। ओके, थैंक यू।